जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही, मगर वो ऐसे स्कीम चलाए जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रहे हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे नहीं कर रहे, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाए जितने भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। अगर ऐसे नहीं होता, बर्डन शिफ्ट किसी और को कर रही हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो कि आपने दिया वो वायदा आपने दिया, मगर बर्डन आपके ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रही है। वो पैसा इकट्ठा स्टेट के पास दे देना चाहिए, ऐसे अगर एक्सपेक्टेशन है तो नो, क्योंकि आप भी एम्प्लॉय है कहीं, मैं भी कहीं एम्प्लॉय हूं, जनता में ऐसे ही है ना, वो मेरा हक है, एम्प्लॉय का हक है, मेरा पैसा है, उधर बैठा हुआ है और इंटरेस्ट कमा रहा है, और जब मैं रिटायर हूं उस समय वो पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। ये स्पष्टता रहना चाहिए कि इकट्ठा अब तक वो जो पैसा उधर डाला रखा है वो मेरे हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में आ जाएगा, इम्पॉसिबल। हर व्यक्ति का पैसा उन व्यक्ति को जब समय सही है उस समय उनके पास जाएगा, ये स्पष्टता रहना चाहिए। मैंने उनके बयान को देखा, केंद्रीय वित्त मंत्री उसका जवाब दे नहीं पाई। वो जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था हम यूपी के खिलाफ हैं, तो मालूम पड़ता कि आपकी मंशा क्या है। आप इस प्रकार गोलमोल जवाब दे रहे हो, ये उचित नहीं है। ये सवाल कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। ये हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर शिकवा फील नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। मुझे बहुत दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर के वो इस प्रकार के जवाब दे रही है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो क्या उन्होंने जवाब दिया, समझ के परे हैं। उनको मालूम है कि ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर चुका है इसका। शेन एजी ने कहा अभी तो कोई नियम कायदे बने नहीं, काय का ओपीएस लेके आ गए या एनपीएस लेके आ गए, और जुडिशल कमीशन कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं। हाईकोर्ट जजों के ऊपर तो ओपीएस रहेगा, आर्मी में ओपीएस और बीएसएफ में, इंडो तिब्बतन पुलिस में, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस है। कहाँ की समझदारी है भारत सरकार की? जब समझ में आ गई कि ये एनपीएस लोग स्वीकार नहीं है, इसका नुकसान है, तब तो गलती सुधारनी चाहिए। जब वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में ये लागू हुआ था, उसके बाद सब सरकार, हमने भी, सबने उसको स्वीकार किया। पर जो अनुभव बताता है कि इसमें किस प्रकार से शेयर मार्केट के आधार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते उसके ऊपर, कर्मचारियों को उनके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तब सुधार करने में क्या दिक्कत है?